हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों अपेक्स लर्निंग में आपका स्वागत है। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा 10th क्लास जो है मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मींस दो चर वाले रैखिक जो है समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है इंट्रोडक्शन की। ठीक है। तो आज हम सेकंड क्लास ले रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशंस जो है इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। और एक एग्जांपल भी दोस्तों मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। और उसका जो है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली जो है जो एग्जांपल नंबर जो 1 है उसको मैंने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो डिस्कस किया था। ठीक है। एल्जेब्रिकली जो है उसको डिस्कस किया था। ठीक है। तो सो जो आपका जो पिछला क्वेश्चन जो था उसमें सिर्फ जो है हमें ग्राफिकली जो और आपका एल्जेब्रिकली जो है उसको रिप्रेजेंट करना था। ठीक है। उसका सॉल्यूशन हमने उस क्वेश्चन का नहीं निकाला था। ठीक है। तो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज जब आपकी आएगी। ठीक है। तो उसमें करेंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा उसका। ठीक है। उस पहला जो एग्जाम्पल हमने किया था पिछली क्लास में वो आपका सिर्फ जो है हमने इक्वेशंस बनाई थी और उन इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो हमने देखा था। ठीक है। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है। अब देखो कुछ एक दो पॉइंट है वो और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों इसमें, फिर हम ये एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। और दोस्तों आपका जो ये एग्जाम्पल है या तो आप यहाँ पे इसका जो है पोज करके इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के उसमें आप देख सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। ठीक है। तो हिंदी में दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर दूंगा इसको। ठीक है। तो उससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों कि लीनियर जो है इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। दोस्तों जो हमने पढ़ा था सेकंड जो चैप्टर में पोलोनोमियल पढ़ा था। ठीक है। जिसमें लीनियर जो है पोलोनोमियल की बात की थी। तो दोस्तों लीनियर पोलोनोमियल क्या होता है, कोई भी जो पोलोनोमियल जिसमें आपकी डिग्री जो है उस पोलोनोमियल की हाईएस्ट 1 हो। ठीक है। जैसे 2x जो है +5 ये आपका एक पोलोनोमियल है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है दोस्तों 1 है। ठीक है। तो ये आपका लीनियर पोलोनोमियल हो गया। ठीक है दोस्तों, लीनियर पोलोनोमियल होगा। ठीक है। अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन का नाम दूं तो दोस्तों कोई भी पोलोनोमियल है अगर उसको हम जैसे उसके इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख ले 0 1 2 3। ठीक है। किसी भी वैल्यू के इक्वल हो तो वो आपकी ये इस टाइप की क्या होगी, इक्वेशन जो है कहलाएगी। ठीक है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है। ये वन वेरिएबल में आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। लेकिन जो है ये चैप्टर दोस्तों आपका 2 वेरिएबल की बात कर रहा है। ठीक है। अब देखो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ऐसे लू 2x जो है +5y इज इक्वल टू 7, एक मैंने इक्वेशन ये माने दोस्तों। तो दोस्तों ये भी आपकी क्या है, लीनियर जो है इक्वेशन है। ठीक है। रैखिक जो है समीकरण है दोस्तों। ठीक है। ये भी आपके क्या है, रैखिक समीकरण। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपके जो वेरिएबल है वो कितने हैं, 2 हैं, x और y 2 वेरिएबल है। ये भी आपकी एक लीनियर जो है दोस्तों क्या है, लीनियर जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। ये आपका 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। और दोस्तों हमने पढ़ा था कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ जब बनेगा वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगा कोई भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था ना जो लीनियर पोलोनोमियल की बात की थी जिसमें हमने ग्राफ बनाया था तो हमेशा क्या बनता था हमारा, उसमें स्ट्रेट लाइन बनता था। तो लीनियर इक्वेशन है उसमें भी, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल। ठीक है। तो हमेशा जो है दोस्तों ग्राफ है वो आपका हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सरल रेखा जो है वो बनेगा। ठीक है। ओके। तो दोस्तों ये था। और इसके जनरल जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जो है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये जनरल जो है फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। दोस्तों यहाँ पे एक्स जो और वाई 2 वेरिएबल है, ए बी सी यहाँ पे क्या है रियल नंबर्स हैं। ठीक है। और इसमें एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट a² मीन्स a है और y का कोफिशिएंट b है।
तो दोस्तों अगर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर लें तो वो हमेशा जो है जीरो को इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो फिर ये आपके लीनियर जो है इक्वेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, इनटू वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये कंडीशन जो है होना जरूरी है, ठीक है। मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। एक दोस्तों पॉइंट हमें ये भी ध्यान रखना है इसमें जैसे कोई भी जैसे दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, या फिर कोई भी दो लीनियर लाइन है, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी जैसे प्लेन है, अगर किसी भी प्लेन में कोई भी दो लाइन है, ठीक है, किसी भी प्लेन में दो लाइन है दोस्तों, ठीक है, दो लाइन है, ठीक है, ठीक है। आप जैसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एक लाइन ये मान लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 दो इक्वेशन, दो लाइन हमने मान लिया ये, ठीक है। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी जो है अगर प्लेन है उसमें आपकी अगर दो लाइनें हैं, ठीक है, तो कंडीशन जो है, पॉसिबिलिटी जो है, संभावना सिर्फ दोस्तों एक ही बनेगी। वो संभावना दोस्तों क्या बनेगी, या तो ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर किसी भी प्लेन में, किसी भी हिंदी में दोस्तों तल, ठीक है, अगर किसी भी प्लेन या तल में दो लाइनें हमें दे रखी है तो वो दो लाइनें हैं वो कैसे कैसे हो सकती है दोस्तों, या तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, मीन्स प्रतिच्छेद करेंगी दोस्तों, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, ठीक है, ओके। एक तो हमारी ये पॉसिबिलिटी बनेगी। सेकंड है दोस्तों ये बनेगी, या तो वो लाइनें जो हैं आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, समानांतर जो है, या तो दोस्तों समानांतर होंगे या एक दूसरे को काटेंगे। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बन सकती है, या फिर वो दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है, जैसे एक लाइन ये और एक दूसरी लाइन ये, ठीक है। तो दोस्तों तीन ही जो है यहाँ पे कंडीशन, तीन ही पॉसिबिलिटी, संभावना बन सकती है जब कोई भी दो लाइन अगर किसी भी प्लेन में है, ठीक है, किसी भी तल में लाई कर रही है, तो वो तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। तो दोस्तों इनको जब भी ये ऊपर एक दूसरे के होती है तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, कोइंसिडेंट जो है करेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम संपाति बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, या तो एक दूसरे के ऊपर संपाति होगी, ठीक है, जब वो एक दूसरे के ऊपर होंगी तो संपाति होगी लाइन, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो समानांतर होगी, मीन्स इंटरसेक्ट मीन्स प्रतिच्छेद, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट जो है लाइन होगी, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो प्रतिच्छेद करेंगे, या एक दूसरे के समानांतर होगी, या फिर एक दूसरे के संपाती होंगे, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे दोस्तों बन सकती है, ठीक है, कोई भी अगर दो लाइन किसी भी प्लेन या तल में लाई करती है, ठीक। तो हेलो दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है 9 रुपए में, ठीक है। और उसकी जो फ्रेंड सोनाली है, ठीक है, वो नई वेराइटी की पेंसिल और इरेजर देखती है, ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ। एंड सी आल्सो बोट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, और वो 4 पेंसिल और 6 इरेजर सेम काइंड की है दोस्तों 18 रुपए में खरीदती है। तो कह रहा है कि इस जो सिचुएशन है उसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली जो है आपको डिनोट करना है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, ठीक है, वो हो चुका था, ठीक है, जिसमें हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली जो है उस सिचुएशन को जो है शो करके दिखाया था, ठीक है। हमारी इक्वेशंस बनी थी और उसका ग्राफ भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो हिंदी में यहाँ पे दोस्तों मैं, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो हिंदी में आप देख लेना, ठीक है।
तो अब देखो इस सबसे पहले इसकी एल्जेब्रिकली जो है रिप्रेजेंटेशन क्या होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पेंसिल और आपका इरेजर की बात हुई है, ठीक है, पेंसिल और इरेजर, ठीक है। तो रोमिला है वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है 9 रुपए में, और उसके जो फ्रेंड है वो आप 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदती है 18 रुपए में, ठीक है, ये 9 रुपए में, ठीक है। तो दोस्तों इस सिचुएशन को हम जो लीनियर इक्वेशन जो है इन 2 वेरिएबल्स है उसको, 2 जो वेरिएबल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, तो 2 वेरिएबल मान के यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हमारे क्या है, ठीक है, एक तो पेंसिल है, ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास इरेजर, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रोमिला है वो पेंसिल और इरेजर जो है परचेज कर रही है, ठीक है, और उसके जो फ्रेंड जो है, ठीक है, सोनाली, वो भी जो है पेंसिल और इरेजर ही यहाँ पे खरीद रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आपके हैं 2 हैं, ठीक है, एक वेरिएबल आपका पेंसिल है, इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है, और जो सेकंड जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, इरेजर, जिसको हम वाई से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो इन ऐसे सिचुएशन को हम जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उस 2 वेरिएबल मान के बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पेंसिल है दोस्तों, अब देखो वो 2 पेंसिल खरीदती है और ये कितनी पेंसिल खरीदती है, 4 पेंसिल, ठीक है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो कोस्ट जो है, ठीक है, कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, लेट जो है कोस्ट हम मान लेते हैं, लेट कोस्ट जो है ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की दोस्तों हम कीमत मान लेते हैं, ठीक है, एक पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी है, मान लेते हैं एक्स जो है रुपए है, ठीक है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक्स रुपए है, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, ओके। उसके बाद में हम ऐसे जो है कोस्ट जो है, कोस्ट ऑफ 1 जो है इरेजर, 1 इरेजर की कोस्ट हम क्या मान लेते हैं, वाई रुपए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रोमिला है वो 2 पेंसिल खरीद रही है, तो एक पेंसिल की जो कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपए है। तो दोस्तों 2 पेंसिल की कॉस्ट फिर कितनी होगी, 2 पेंसिल की कॉस्ट होगी 2 एक्स रुपए, ठीक है। ऐसे दोस्तों वो 3 इरेजर खरीद रही है, ठीक है। तो एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है, एक इरेजर की कीमत कितनी है, वाई रुपए है। तो ठीक है, एक इरेजर की कीमत कितनी है, वाई रुपए, लेकिन यहाँ पे वो 3 इरेजर खरीद रही है, तो 3 इरेजर की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों इरेजर, ठीक है, 2 इरेजर और 2 पेंसिल और 3 इरेजर, इन दोनों की जो कीमत है वो कितनी है, 9 रुपए है, ठीक है। तो मीन्स 2 पेंसिल और 3 इरेजर है, इनकी जो टोटल कीमत दोस्तों कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब सेकंड जो लीनियर इक्वेशन भी हम बना सकते हैं। अब सेकंड जो सोनाली है वो भी आपकी ठीक है 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर यहाँ पे परचेज कर रही है, ठीक है। और हमने माना है कि जो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है वो x रुपए है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4x रुपए, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर की जो कॉस्ट है वो y रुपए है, तो 6 इरेजर की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 6y, ठीक है। और ये जो है 4 पेंसिल और 6 जो इरेजर, 6 पेंसिल और 6 जो है रबर दोस्तों 18 रुपए की खरीदती है, ठीक है। तो 4x प्लस जो है 6y जो है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक जो है लीनियर जो इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारी ये बन गई, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें, ठीक है, इसको ग्राफिकली जो है डिनोट करना है, ठीक है। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, अब हम इसको ग्राफ जो है उसके ऊपर डिनोट करेंगे कि कैसे इसको हल किया जाए, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं ग्राफ कराता हूं। तो हमारी जो इक्वेशन है नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। और सेकंड जो इक्वेशन हमारी आई है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हो चुका है रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसका ग्राफ जो है देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। देखो दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी आपका जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है।
अब देखो इसके जो पॉइंट्स जो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इससे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है उसको जीरो मान लेते हैं, तो जो सेकंड वेरिएबल है वो उसको हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखूं, ठीक है, या फिर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूं, तो जीरो ये हो जाएगा +3y इज इक्वल टू 9, मीन्स y इज इक्वल टू 3 3 9, y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है, जब हमने x की वैल्यू जीरो रखी, ठीक है। ऐसे ही जब हम अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखूं, सो y की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूं, ठीक है, तो 2x प्लस ये आपका जीरो हो जाएगा और इज इक्वल टू 9, मीन्स 2x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9/2, ठीक है। 9/2 मीन्स यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 5 जा 10, ठीक है। तो 4 पॉइंट जो है 5 आपका आ जाएगा, 4.5, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, अगर आप एक वेरिएबल को जीरो बना लेते हो, ठीक है, तो फिर हमारा जो है ये वैल्यू आसानी से निकल आती है, ठीक है। इसलिए हम एक वेरिएबल को यहाँ पे जीरो इसलिए पुट करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी आसानी से आ जाए। अब देखो ये तो हमारा दोस्तों सॉल्यूशन जो है हम अनेक बना सकते हैं इसके, ठीक है। एक तो 0 और 3 है, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखो ये 0 और 3 है, इसका सॉल्यूशन है, इसका हल है, इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक है, जो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा उस पर एक पॉइंट होगा ये, ठीक है। ऐसे ये भी एक पॉइंट होगा, और ऐसे कितने भी सॉल्यूशन बना सकते हैं हम यहाँ पे। अगर दोस्तों यहाँ पे और भी जो है कुछ वैल्यू रखे तो हम बना सकते हैं। तो मिनिमम जो है ग्राफ के लिए हमें ये दो सॉल्यूशन निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे जो सेकंड है इक्वेशन, इसके भी हम चेक कर लेते हैं दो सॉल्यूशन, ठीक है। मिनिमम दो सॉल्यूशन हमें चाहिए होंगे ग्राफ के लिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखूं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 + 6y इज इक्वल टू 18, एंड 6y इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो y की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू जीरो रखूं, तो 4x + 0 इज इक्वल टू 18, मीन्स 4x इज इक्वल टू 18, x की जो वैल्यू 18/4 आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में। इसको 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा दोस्तों, 4 पे जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, बचेंगे 2, फिर डेसिमल 4 पंच 20, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 4.5, ठीक है, ये आपका कितना आएगा 4.5, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आएगी दोस्तों, 4.5, ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू, तो दो सॉल्यूशन हमने ये निकाली, एक तो 0 और 3, एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा दोस्तों, हल होगा, ठीक है। अगर इसका ये सॉल्यूशन है तो स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे वो सारे जो है स्ट्रेट जो लाइन जो रिप्रेजेंट हम करेंगे उस पे एक ये क्या होगा, पॉइंट होगा, बिंदु होगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम इन दो सॉल्यूशन से हम ग्राफ इजिली कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हम अनेक निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, या -4 -1 -2, मीन्स x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आपको अनेक सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है, जीरो पुट करने से, जो कि आपके आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनका ग्राफ जो है का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। दोस्तों पहली जो आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और जो है ग्राफ है उसको ही शो करना है, ठीक है। सिर्फ दो चीजें ही हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे ये आपकी y एक्सिस होगी, ठीक है, और ये x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया पॉइंट, ये x की वैल्यू 1 2 है, ये 3 है, 4 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर चलता रहेगा ऐसे दोस्तों, ये x की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 और सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे चूंकि दोस्तों प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू नहीं है, तो इधर x की वैल्यू माइनस की होगी, नीचे y की वैल्यू प्लस की होती है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर जो 1 है दोस्तों आपकी, ठीक है, इसका नाम भी देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है, पहला जो सॉल्यूशन क्या है 0 और 3, ठीक है।
इस जो लाइन का पहला सॉल्यूशन क्या है 0 और 3, तो 0 और 3 को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 कहाँ पे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू 0 4.5 और 0 पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, x की y की वैल्यू 0 यहाँ पे और x की वैल्यू 4.5, ठीक है। तो 4 दोस्तों यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, और 4 और 5 के जस्ट बिल्कुल बीच में आपका क्या होगा 4.5 होगा, ठीक है। 4 और 5 के जस्ट बीच में क्या होगा 4.5। तो यहाँ से 2 पॉइंट हमें मिले, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मिला दूं तो ये इस प्रकार से आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन, ये जो सरल रेखा है, इसका नाम क्या है दोस्तों 2x + 3y = 9, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस जो लाइन का यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका, x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या लिखेंगे, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 3, पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की, ठीक है। ऐसे इस वाला जो पॉइंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है x की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों 4.5 है और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये जो पॉइंट है हमारा 4.5 और 0 है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट क्या है 0 और 3, पहले हम x की वैल्यू रखते हैं फिर y, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 की, ठीक है। तो इसको इस ग्राफ पे करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 आपका यहाँ पे आएगा दोस्तों, ठीक है। सेम यही पॉइंट आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 एंड सेकंड जो है दोस्तों ये जो आपका है 4.5 एंड 0, तो वही है सेम, y की वैल्यू 0 यहाँ पे और x की वैल्यू 4.5, फिर से ये पॉइंट यहीं पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों ये जो वाली लाइन है वो जस्ट इसके ऊपर है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन भी जो है जस्ट इसके ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। तो इस जो है 4x + 6y = 18, ये वाली लाइन भी जस्ट इसके ऊपर आ गई, ठीक है। क्योंकि इनके जो सॉल्यूशन है वो दो जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दो सॉल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल सेम आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 है उसको ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यही सेम जो है हमारी इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कहाँ से ड्राइव की गई है, इक्वेशन नंबर 2 से ड्राइव की गई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है, तो सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए जो है जो ये आपकी जो लाइन क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगी दोनों, ठीक है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जब भी दो लाइन अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर हो तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। वो लाइन जो है क्या होती है, कोइंसिडेंट मीन्स संपाती जो है रेखाएं होती है, ठीक है, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमने पढ़ा था ना कि कोई भी अगर प्लेन में अगर दो लाइन आपकी लाई कर रही है तो सिर्फ जो है 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे। दूसरी जो है क्या बनेगी, लाइन पैरेलल होंगी, मीन्स एक दूसरे के समानांतर होंगी। तीसरी जो है हमारी लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, मीन्स संपाती होंगी, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो है कंडीशन आपकी बन रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन जो है ग्राफिकली था, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन वही होंगे 0, 3 और 4.5 और 0, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब चेक कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 2 जो है रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 है दोस्तों ये, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड by the equations, दोस्तों इक्वेशन हमें रखी है, इक्वेशन है x + 2y, ठीक है, -4 = 0,
एंड दोस्तों एक सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों फिर आगे कह रहा है कि रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली ठीक है, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है दोस्तों। अब की बार हमें कोई ठीक है प्रॉब्लम नहीं दे रखी है। ठीक है, सीधा जो है दो लीनियर इक्वेशन हमें दे दी है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, हमें इनको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली है इसको डिनोट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसको बीजगणितीय और आपका जो ये ज्यामितीय जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। ठीक है, तो दो रेल पटरी है दोस्तों जिसकी जो समीकरण है ये दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों इसको ज्यामितीय रूप में इनको डिनोट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर पहली उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन जो नंबर 1 है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, या फिर दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y, इस माइनस 4 को मैं इधर लेके आ सकता हूं तो ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन जो सेकंड का है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये आपका उधर जाएगा तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है। तो दोस्तों इसके सबसे पहले हम यानी सॉल्यूशन जो है देखेंगे, तो मिनिमम जो है दो सॉल्यूशंस जो है प्रत्येक इक्वेशंस के हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, और सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल उसको 0 बना लो, सेकंड जो है की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे आसान यही तरीके हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अगर मैं सॉल्यूशंस देखूं क्या क्या बनेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, दो से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या होगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इज इक्वल टू 4, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, एक बार तो आप x की वैल्यू 0 रख लो, एक बार आप y की वैल्यू 0 रख लो। जैसे मैं y को 0 बनाता हूँ तो डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर मैं y को 0 बनाता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ठीक है, तो मिनिमम है यहाँ पे ये दो ही सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लिया करो। ठीक है, इसी से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूं तो इसको 0 बनाऊं तो 4y इज इक्वल टू 12, तो 4 से काट दो, 4 या 12, 3 पे चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं y को 0 रखूं, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 2 से इसको काट दो, 2 छिका 2 छिके 12, ठीक है, 6 पे जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे मिनिमम जो है इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के हमने दो जो है सॉल्यूशंस जो निकाल लिए। ठीक है, एक तो 0-2 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, एक 4-0 सॉल्यूशन है। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपका जो भी आपकी लाइन होगी, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट होंगे। ठीक है, ऐसे ही है। अब देखो इनका ग्राफ जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हम कहाँ पे बनाए, तो ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x की जो वैल्यू है एक तो 0, 4 आ रही है। ठीक है, और y की वैल्यू 2 और 0। ठीक है, ये इस इक्वेशन का हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस इक्वेशन जो है 2x, इसके जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, x y 0, 3, 6 एंड 0। ठीक है, यहाँ की इक्वेशन जो क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 के सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे ग्राफ पे। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका y एक्सिस है, y डैश हो गया नीचे, ये x एक्सिस हो गया और ये x डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0। ओके, अब देखो जब मैं इस जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 के सॉल्यूशन ये है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ ग्राफ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं x की वैल्यू 1 है, ये 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ठीक है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये गैप इक्वल होगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो 0 और 2 पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करना है, तो x की वैल्यू 0 तो यहीं पे होगी, ठीक है, और y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों से हमें ये पॉइंट मिला है, इन दोनों से हमें ये पॉइंट मिला है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, मीन्स यहाँ पे एक लाइन आएगी, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और दोस्तों हमें पता है कि ये जो वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, ये 0 2 वाला पॉइंट है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, और y की वैल्यू 0 है, तो ये आपका जो पॉइंट है 4 0 है, ठीक है। ओके, ऐसे दोस्तों ये वाली जो लाइन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये जो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है, इसके जो पॉइंट क्या थे हमारे, इसके जो पॉइंट है हमारे, x की वैल्यू जो है 0, 3, 6 और 0, इनको प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे होगी, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इनसे x की वैल्यू 0 तो यहीं पे होगी, और y की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 0 यहाँ पे, और x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 6 यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इनको प्लॉट, हमारे पास ये लाइन मिलेगी, ठीक है, ओके, और इस लाइन का हम नाम दे देते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है, 0 और 3 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ग्राफ है, ठीक है, ये नीचे वाली इक्वेशन, ये ऊपर वाली। तो दोस्तों जब हम इस जो है ग्राफ को ध्यान से देखते हैं, तो ये दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, एक दूसरे के समानांतर जा रही है, ठीक है। तो एक दूसरे के समानांतर जा रही है, तो दोस्तों आपका, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होगा, ठीक है। ये जो सेकंड वाला जो है आपका केस बनेगा, जब भी कोई दो लाइन प्लेन में हो, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, या पैरेलल होंगे, या फिर एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगे, मीन्स समपाती होगी। तो ये वाला जो केस है वो पैरेलल वाला बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन की ये रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जो एक्सरसाइज नंबर जो 3.1 है उसके जितने भी आपके क्वेश्चन है 3, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।